कि हम पाकिस्तानी क्यों इतनी महंगी बिजली पूरे खित्ते में सुना सबसे ज्यादा पर यूनिट हम अभी तक कॉस्ट दे रहे हैं, क्या वजह है? समझाइए आसान लफ्जों में, नॉन टेक्निकल जुबान में। जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, आसान जवाब उसका ये है कि हमें ये कुछ तारीख़ में जाना ज़रूरी है। बग़ैर तारीख़ के अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछेंगे तो शायद यही लगे कि हमारी बहुत महंगी बिजली है। लेकिन ये बिजली हमने किस दौर में लगाई, उस वक़्त के फ़ैसले जो भी हमने आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले फ़ैसले किए, ये उसका नतीजा है। और सवाल तो ये पैदा होगा कि आज हम क्या फ़ैसले कर रहे हैं कि ये क्या महंगी बिजली सस्ती हो सकेगी। तो जिस वक़्त ये फ़ैसले किए गए, उस वक़्त मेरा ख़्याल है हम सबको याद है कि 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग होती थी बड़े शहरों में। बड़े शहरों से मुराद है लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला। 2 घंटे बिजली आती थी, 1 घंटा बिजली नहीं आती थी। तो हर बंदा कहता था कि किसी भी कीमत पे मुझे बिजली दे दी जाए। जब आप कोई चीज़ वक़्त बवक़्त ज़रूरत ख़रीदते हैं तो आप उस वक़्त उसका रेट नहीं चेक करते, आप कहते हैं जो भी है, और प्रीमियम जल्दबाज़ी में प्रीमियम पे लेते हैं। जल्दबाज़ी में फ़ैसले होते हैं कुछ चीज़ों अच्छा। पे। और उस वक़्त जब हमने फ़ैसला किया तो हमने एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारी पाकिस्तान की माशी हालत बहुत बेहतर थी। 6 से 7% से हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा था, तो हम ये अस्यूम कर रहे थे, ये हमारा ये ख़्याल था कि हम 15,000 से 18,000 मेगावाट की जो डिमांड है, ये बढ़ के 30 से 32,000 मेगावाट हो जाएगी। क्योंकि आप हर इकोनॉमिक मॉडल ये है, वो ये देखता है कि आजकल हम किस तरह से बढ़ रहे हैं और आगे 10-15 सालों में हम कैसे बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से हमने बहुत से पावर प्लांटों का फ़ैसला किया। और आपको ये भी याद होगा कि ये 2008 से 2013 तक जो लोड शेडिंग थी, इस वक़्त कोई मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था पावर सेक्टर के अंदर, क्योंकि गर्दिशी कर्ज़े शुरू हो चुके थे। तो गवर्नमेंट को कुछ मुश्किल फ़ैसले करके कुछ एश्योरेंसेस देनी पड़ी कि हम ये पावर प्लांट्स लगाएँगे। उसमें सीपेक के अंडर हमने 8 से 10,000 मेगावाट लगाए। उसमें आरएलएनजी के प्लांट्स जो कि जल्दी आ सकते थे, क्योंकि उस वक़्त फ़ोकस ये था कि जल्द अज़ जल्द इस कमी को पूरा किया जाए। लेकिन उस वक़्त जो एक कैलकुलेशन में, या जो आप कहते हैं कि रिस्क फ्रेमवर्क में, आपने नहीं अस्यूम किया कि क्या होगा कि अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ 6 से कम होके 3%, वैसे तो बीच में वो मनफ़ी हो गई, 3% हो जाएगी, तो क्या हम इनको किस तरह से पे कर सकेंगे? ये जो बिजली के कारखाने लगते हैं, इसमें एक इन्वेस्टमेंट होती है, और आपने एक फ्रेमवर्क जो कि 90 की दहाई से चल रहा है, उसी को बाकियों को ऑफ़र किया। कोई फ़र्क नहीं ऑफ़र किया, कोई उसमें ऐसी कोई खातिर ख़्वाह कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया था, सिवाय इसके कि आप आके लगाएँ और चलाएँ और हम आपको पैसे देंगे। आज जब हमारी ग्रोथ उस तरह नहीं हुई, और आज हमारी डिमांड जो है वो 18 से 20,000 मेगावाट गर्मियों में होती है, और सर्दियों में तो 10,000 से भी कम होती है। अब आपके पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। अगर मैं मिसाल दूँ, आपने 10 गाड़ियाँ ऑर्डर कर ली कि मेरे मेहमान आएँगे, मेरी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और अब आपके पास जो पॉपुलेशन है वो हर एक ने अपनी एक ज़रूरत से अपनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी रख लिया, जो कि सोलर की फॉर्म में है, और अब आपको वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका आपने इसका किराया देना इसका पड़ेगा। इसका एक उसकी और वजह से एक आपकी जो ज़रूरत है, इस्तेमाल है, वो कम है, और आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है। और इसके बाकी हिस्से हैं, मैं उसको बाकी तफ़सील में बाद में अच्छा, बताता लेकिन हूँ। वो लोग डिस्करेज भी तो होते हैं जब आपने महंगी इतनी कर दी बिजली, तो हम सब जो हैं कहते हैं पावर स्विच ऑफ करते रहते हैं, ऑन नहीं करते। तो ये भी तो आप लोगों ने किया ना, आपसे मुराद के जो फैसला साज़ों ने। फिर एक जो तनकीद होती है कि जी बदनिज़ामी, बहुत ही पुअर प्लानिंग। अच्छा, पुअर प्लानिंग की एक मिसाल है कि साहिवाल में आपने कोल पावर प्लांट लगाया। अब आप सोचें अक्लमंदी का भी फैसला कि क्यों किया? इम्पोर्टेड कोल के ऊपर कराची पे उतरेगा, कराची से जाएगा छुक-छुक करता हुआ वो साहिवाल तक, और उसके बाद वहाँ पे चलेगा, तो भाई फिर तो यही होना था जो हो रहा था। तो उसमें जो कोताबीनी है हमारे पॉलिसी साज़ों की, वो क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? सिर्फ़ ये कह देना कि जी जल्दबाज़ी में फैसले किए, इसलिए किए कि जी बिजली नहीं थी हमारे पास, लेकिन प्लानिंग यही तो होती है। देखें, ये एक आम नाज़िर के लिए तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है, लेकिन इसके हकीकत टेक्निकल सर्कमस्टांसेस इसके बरअक्स हैं।